नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों मैं आप हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ। UGC नेट सेट TGT PGT के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ जो हमारे सूफी काव्य धारा है उसके अंतर्गत जो हमारे प्रमुख कवि हुए हैं और उनकी जो प्रमुख रचना है और साथ ही जो उन रचनाओं में क्या खास है जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबको आज मैं बताऊंगी। इससे पहले मैं भक्ति काल में जो हम सभी जानते हैं कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, एक सगुण काव्य धारा और दूसरा है निर्गुण काव्य धारा। और निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, एक प्रेमाश्री और एक ज्ञानाश्री। तो ज्ञानाश्री जो शाखा हो गई उसमें हमारे जो संत कवि आते हैं उस पर मैं 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ और आज जो मैं लेके आई हूँ वो है हमारे प्रेमाश्री शाखा में। तो प्रेमाश्री शाखा में जो आते हैं वो सूफी काव्य होते हैं। जो सूफी काव्य के अंतर्गत जितनी भी रचना हुई है और जो हमारे कवि हुए हैं उन सबको मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सूफी काव्य में जो कौन सी रचना है। तो सूफी काव्य में जो सबसे पहली रचना है वो है हंसावली और जो इसके जो लेखक हुए हैं कवि हुए वो हो गए असाइद और यह 1370 ईस्वी में है। और इसकी में जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा है और इसमें जो छंद प्रयुक्त किया गया है ये चौपाई छंद में है और दोहा छंद में है। तो गणपति चंद्रगुप्त जी एक हमारे जो साहित्यकार हैं उन्होंने हंसावली को जो सूफी काव्य की प्रथम रचना माने हैं। जो गणपति चंद्रगुप्त है तो हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे याद करना है। तो गणपति चंद्र यानी कि चंद्रमा, हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा क्या किए थे, एक बार हंसे थे। यानी कि चंद्रमा को जो था अपने जो रूप पे बहुत घमंड था तो एक दिन क्या किए थे वो गणपति पे हंसे थे, गणेश जी पे। वो मान लिया हम यहाँ पे याद करने के लिए बता रही हूँ कि वो गणेश जी पे हंसे थे। तो क्या हो गया गणपति चंद्र गणपति क्या किए थे, हंसे थे, हंसे से हो जाएगा हंसावली। यहाँ पे ये प्रथम रचना हो गई। जो गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली को सूफी काव्य की प्रथम रचना माना है तो यहाँ से हो जाएगा। और हंसावली के जो लेखक हैं असाइद, इसको कैसे याद करना है तो इसको याद कर सकते हैं हंस आया, हंसावली से हंस और असाइद से आया याद कर सकते हैं कि हंस आया और कौन हंसा, हंस पे हंसा कौन, तो गणपति हंसे हंस पे। तो हंस आया तो इसीलिए जी गणपति क्या किए थे, गणपति हंसे, वैसे ही आप रख सकते हैं कि हंस आया तो गणपति क्या किए थे, हंसे थे। उसके बाद जो हमारी दूसरी हो जाती है चंदायन और ये चंदायन के जो कवि हो गए मुल्ला दाऊद और इसका जो प्रकाशन वर्ष हो गया ये हो गया 1389 और इसमें जो भाषा है वो है अवधी भाषा और इसमें जो चौपाई जो इसमें जो छंद प्रयुक्त किया गया है वो है चौपाई और दोहा छंद। तो जो चंदायन है इसको राम कुमार वर्मा ने प्रथम काव्य माना है। चंदायन को राम कुमार वर्मा, तो राम कुमार से याद कर सकते हैं कुमार मुझे समझ लेना है कि बच्चा, जैसे कि 8-10 साल के बच्चा को कुमार बोला जाता है जब, तो हम याद रख सकते हैं कुमार जो है माने वो बच्चा है जो है, तो बच्चा का मुख कैसा मुख है कि कोई बच्चा है कि एकदम चंद्र के समान उसका मुख है, चंदा के समान उसका मुख है। तो इसी ऐसे कुमार का क्या मुख कैसा है, चंदा के समान है। तो यानी कि कुमार से याद रख सकते हैं राम कुमार और चंदा से याद रख सकते हैं चंदा। ये आपको ऐसे याद करना है कि ये जो पहली रचना मानी है कुमार का मुख कैसा है, चंदा जैसा है। अब ये देख लीजिए कि चंदा के जो कवि हो गए चंदायन के वो मुल्ला दाऊद हो गए। तो इसको कैसे याद करना है कि चंदा मांगने आया, कोई मुल्ला जो क्या किया वो चंदा मांगने आया, मुल्ला क्या किया चंदा मांगने आया। आपको यहाँ 2 ट्रिक याद रखना होगा क्योंकि अक्सर ये पूछ दिया जाता है कि राम कुमार वर्मा ने जो सूफी काव्य इसके अंतर्गत किसे प्रथम रचना माना है। तो कुमार का मुख किसके समान होता है, चंदा के समान होता है। और चंदा कौन मांगने आया, तो चंदा मुल्ला मांगने आया। और उसके बाद देख लेते हैं कि लखन सेन पद्मावती, इसके जो कवि हो गए हैं दामोदर कवि और जो सूफी काव्य होगी इसकी जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1459 ईस्वी। इसमें जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा है और इसमें जो छंद जो है उसमें चौपाई छंद है, दोहा छंद है और सोरठा छंद है। तो इसमें 3 छंद हो गए। उसके बाद इसको देख लेते हैं इसको याद कैसे करना है कि लखन सेन
तो नदी हो जाती है। जैसे दामोदर नदी है तो यहाँ पे दामोदर भी नदी है और एक लखनदेई नदी है, तो इसे याद कर सकते हैं कि लखनदेई और दामोदर ये दोनों एक नदी है। पद्मावती आपको ध्यान देना है क्योंकि पद्मावती एक रचना भी है सूफी काव्य के अंतर्गत। तो यहाँ याद रखना है कि एक दामोदर नदी है और एक कौन सी नदी, एक लखनदेई नदी है। और इस प्रकार से ऐसे याद कर लेना है। इसके बाद एक सत्यवती कथा। तो सत्यवती कथा जो है वो ईश्वरदास की रचना है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1501 ईस्वी और यह अवधी भाषा में है। और इसमें जो प्रयुक्त जो छंद है वो दोहा प्लस चौपाई छंद है। और इसके बाद देख लेते हैं कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है उन्होंने सत्यवती कथा को वो जो सूफी काव्य की प्रथम रचना मानी है। तो हम सभी जानते हैं कि सत्य, सत्य मानी कि सच, तो सत्य कौन बोलता है, ईश्वर बोलता है, यानी कि ईश्वर क्या होता है, सदा सत्य बोलता है। और ये हम सब कब से जानते हैं, तो हम लोग हजारों वर्ष से जानते हैं। हम लोग ये हजारों वर्ष से जानते हैं कि जो ईश्वर सदा सत्य बोलते हैं, हजारों वर्ष से जानते हैं। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हजारों वर्ष से जानते हैं कि ईश्वर जो है वो सत्य बोलते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम सभी यूजीसी की तैयारी, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो हमें ध्यान देके पढ़ना ही होगा। तो क्या हो गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या, हम लोग हजारों बार से क्या जानते हैं कि ईश्वर सदा सत्य बोलते हैं। उसके बाद जो हो जाता है मृगावती। मृगावती के जो कवि हो गए कुतुबन, ये 1501 ईस्वी में है। इसकी भाषा जो अवधी भाषा है और इसमें जो दोहा जो प्रयुक्त किया गया है वो जो छंद है ये दोहा प्लस चौपाई छंद है। और जो रामचंद्र शुक्ल जी जो हो गए, जो हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उन्होंने मृगावती को सूफी काव्य के अंतर्गत जो प्रथम रचना माना है। तो हम सभी जानते हैं कि जब राम जी जब वन में गए थे, तो जब राम जी वन में, जब सीता हरण हुआ था, तो वो वन में किस मृग के पीछे ही तो राम जी गए थे। राम जी किसके पीछे गए थे, मृग के पीछे वन में गए थे। मृग मतलब हिरन, तो राम जी हिरन के पीछे गए थे, भागे थे, तभी तो सीता जी अकेली हो गई थी अपनी कुटिया में। तो क्या ऐसे याद करेंगे कि राम जी मृग के पीछे वन में मृग के पीछे भागे थे। राम जी क्या किए थे, वन में मृग के पीछे भागे थे। उसके बाद जो है इसके बाद जो अगली रचना है कि माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला के जो हमारे लेखक हो गए हैं वो हो गए गणपति, और ये 1527 ईस्वी में है। इसकी जो भाषा है राजस्थानी भाषा है और इसमें जो छंद है वो दोहा छंद में है। यानी कि माधवानल काम कंदला यानी कि गण, माधव के गण, इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, माधव के गण। दोस्तों माधवानल काम कंदला से 3 रचनाएं हैं, ये आगे की वीडियो में हम देखेंगे। माधव के गण 3 रचनाएं हैं माधवानल काम कंदला से। तो ये हो गया माधव के गण। उसके बाद जो है कि पद्मावत, हम सभी जानते हैं पद्मावत के बारे में, जो फिल्म आई थी पद्मावती, और इसके जो लेखक हो गए जयसी। यह 1540 ईस्वी में आई है और इसकी जो भाषा है अवधी भाषा में है और ये चौपाई प्लस दोहा में है। एक चौपाई और दोहा दोनों भाषा में, जो इसमें छंद है वो चौपाई और दोहा छंद में है। और एक बात हम जान लेते हैं कि जो जयसी की जो रचना है पद्मावत, इसी को देखिए जो तुलसीदास जी हुए हैं, जो हमारे राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उन्होंने जो अपनी रचना रामचरितमानस जो लिखी है, तो ये पद्मावत को देख के ही उनसे प्रेरित हो गए थे। तो उन्होंने भी लिखा है ये चौपाई प्लस, इसमें 7 चौपाई के बाद 1 दोहा आता है। 7 चौपाई के बाद 1 दोहा आता है। इस जो हमारी जो रचना है पद्मावत, इसमें 7 चौपाई के बाद 1 दोहा आती है। तो यही जो प्रक्रिया है 7 चौपाई के बाद 1 दोहा, जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने रामचरितमानस की जो रचना की थी, तो इससे बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने सोचा था कि मैं भी अपनी रचना इसी प्रकार लिखूंगा, तो रामचरितमानस में भी लिखे हैं 7 जो चौपाई है, उसके बाद 1 दोहा को दिया गया है। उसके बाद जो अगला रचना है मधुमालती। तो मधुमालती के जो कवि लेखक हो गए हैं कवि मंझन, यह 1545 ईस्वी में है और ये अवधी भाषा में है। इसमें जो छंद जो प्रयुक्त है वो दोहा प्लस चौपाई है। पहले दोहा है उसके बाद चौपाई है, तो इसको याद रख सकते हैं। मधुमंजन क्या हो गया,
मालती, मधुमालती और मंजन, यानी कि मालती क्या थी? मंची हुई खिलाड़ी थी, मंची हुई खिलाड़ी। हम समझ खिलाड़ी है कि कोई, ऐसे समझ लेना है कि कोई खिलाड़ी है वो बहुत ही मंझी हुई खिलाड़ी, यानी कि वो बहुत अच्छा खेलती है। जब कोई अच्छा खेल खेलता है तो हम सभी जानते हैं कि वो मंझी हुई खिलाड़ी, यानी कि वो बहुत ही अच्छा खेलती है। तो मालती क्या है? मालती मंझी हुई खिलाड़ी है। उसके बाद जो अगली रचना है, माधवानल काम कंदला चौपाई। इससे पहले था माधवानल काम कंदला, तो इसको कैसे याद करना था कि माधव के गण। उसके बाद जो रचना है कि माधवानल काम कंदला चौपाई, और इसके जो लेखक हो गए हैं वो कुशल लाभ। यह 1556 ईस्वी में है। भाषा इसकी राजस्थानी है, और इसमें जो छंद है वो चौपाई प्लस दोहा प्लस सोठा। इसको कैसे याद करना है कि माधव के जो माधवानल काम कंदला आपको याद करना होगा कि इसमें 3 रचना है। एक तो माधवानल काम कंदला, दूसरा हो गया माधवानल काम कंदला चौपाई, और एक जो फिर तीसरी रचना आ जाती है माधवानल काम कंदला। तो इसको ऐसे याद करना है, कुशल जो था, कुशल बहुत चतुर था। कुशल नाम का जो लड़का था वो बहुत चतुर था। चतुर से चौपाई से चतुर याद कर लेना है कि कुशल क्या था? चतुर था। तो इसको ये ऐसे याद करना कि माधवानल काम कंदला तो आपको याद ही करना है, इसमें चौपाई लगा हुआ है, इसलिए क्या था? कुशल क्या था? चतुर था। चतुर था यानी कि चौपाई, माधवानल काम कंदला चौपाई। उसके बाद जो है कि प्रेम विलास प्रेम लता की कथा। इसके जो कवि हो गए हैं जटमल, जो 1556 ईस्वी में हो गए हैं, और इसकी जो भाषा राजस्थानी है। इसमें जो छंद क्या प्रयोग किया हुआ है ये कहीं दिया हुआ नहीं है। तो इसको कैसे याद करना है? प्रेम विलास प्रेम लता की कथा, यानी कि जट। देखेंगे कोई जट है, जट क्या करता है? प्रेम विलास में रहता है। दोस्तों ऐसे ही मैं ये याद करने के लिए बता रही हूँ कि जट जो है वो प्रेम विलास में रहता है। जटमल ही याद कर लीजिए, जटमल। जटमल में क्या? प्रेम विलास में रहता है। उसके बाद जो हमारी जो है कि माधवानल काम कंदला, तो ये हो गया आलम। इसकी जो प्रकाशन है ये 1584 ईस्वी में है, ये अवधी भाषा में है, और इसमें जो छंद जो प्रयोग किया गया है चौपाई प्लस दोहा प्लस सोरठा। इसको हम याद कर लेते हैं कि माधव आला रे, माधव यानी कि क्या हुआ? भगवान आए, माधव आला रे, आला मतलब आलम, आला यानी कि भगवान आए। माधव कृष्ण जी को बोलते हैं, तो हमें ऐसे याद करते हैं कि माधव क्या हो गया? भगवान है। तो भगवान क्या होते? भगवान हमारे घर आते हैं, तो माधव आला रे। तो यहाँ एक नाम से 3 रचना है, माधवानल काम कंदला, उसके बाद माधवानल काम कंदला चौपाई, और तीसरा जो है माधवानल काम कंदला। तो एक के तो गणपति हो गए, माधव के गण। उसके बाद याद करना है कुशल चतुर है, और तीसरा माधव आला रे। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कथन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हंसावली की जो रचना है, ये जो हमारी पहली रचना है हंसावली, इसका जो स्रोत है वो विक्रम बेताल की, जो विक्रम बेताल की जो कहानी है जो हम सभी जानते हैं, उससे ये उसका स्रोत वही है, विक्रम बेताल की कहानी ही है। और इसमें जो मेन नायिका जो हो गई वो पाटन की राजकुमारी, पाटन की राजकुमारी हंसावली। कोई राजकुमारी, उसका नाम हंसावली रहता है, हंसावली है। किसकी? ये हंसावली की जो पहली रचना है हंसावली, ये विक्रम बेताल, इसका जो स्रोत है विक्रम बेताल की कथा है, और इसमें जो पाटन की राजकुमारी हंसावली की कथा है। उसके बाद है जो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि जो लोड कथा या लोड किसने कहा है या फिर किस रचना को कहा है, तो माता प्रसाद ने कहा है। किसको? चंदायन को। माता प्रसाद ने चंदायन को लोड कथा कहा है या फिर लोड भी कहा है। तो हम सभी जानते हैं कि क्या होती है माता, जो कोई माता से याद करना है कि माँ क्या करती है? अपने बच्चों को हमेशा कहती कि मेरा बेटा या फिर मेरा बच्चा चंदा के समान है, तो प्यार करती है, लोरी गाती है,
तो लोरी गाना से याद कर सकते हैं कि एक माँ है, वो अपने जो उसका जो बेटा है, जो माँ है उसका जो बेटा है वो एक चंदा के समान उसका मुख है, और वो अपने बेटे के लिए लोरी गाती है। यानी कि माता प्रसाद। दोस्तों आपको इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इसको जिस मैं नोट से पढ़ा रही हूँ वो नोट्स आपको चाहिए तो मेरे एक टेलीग्राम चैनल चल रहा है लर्न विथ रूबी यूजीसी नेट, जहाँ पे मैं फ्री में नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बस समझना है। तो माता प्रसाद ने लोड कथा कहा है, किसको कहा है? तो चंदा को कहा है। चंदा यानी उनका बेटा है, माँ का बेटा होता है, तो माँ का बेटा क्या है? वो चंदा के समान है, और वो उन्हीं के लिए वो लोरी गाती है। उसके बाद एक कवि है जान कवि को प्रथम हिंदी कवि है जिन्होंने फारसी में जो लैला मजनू की जो आख्यान है उसको लेकर लैले मजनू की रचना की है। लैले मजनू ये जो एक कवि है जैन कवि, वो हिंदी के प्रथम कवि है। जो एक रचना है फारसी की जो रचना है लैला मजनू, तो इन्होंने जो हिंदी में किया है लैले मजनू के नाम से। उसके बाद जो दामोदर कवि जो अपनी जो इनका जो ग्रंथ है लक्ष्मण सेन पद्मावती, इसको वीर कथा कहा है। उन्होंने इसको वीर कथा कहा है, यानी कि किसको? लक्ष्मण सेन पद्मावती को। तो ये क्या है? ये एक वीर कथा है, कभी कभी पूछा जाता है, तो ये एक वीर कथा है। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी ने, जो हमारे साहित्यकार है, उन्होंने सत्यवती कथा जो है उसको भक्ति काल के किसी भी धारा में जगह नहीं दिया है। तो ये भी एक बार पूछा गया हुआ है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किस सूफी काव्य के अंतर्गत जो रचना है उसको भक्ति काल की किसी भी धारा में जगह नहीं दिया है, तो उन्होंने सत्यवती कथा को किसी भी धारा में जगह नहीं दिया है। और उसके बाद देख लेते हैं जैसी हमारे प्रमुख हो जाते हैं, इनकी रचना अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो जैसी की लगभग 8 रचना है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से 3-4 ही महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जैसी इनकी जो एक रचना है पद्मावत, ये तो हम सभी जानते हैं। इसके बाद दूसरा है अखरावट, और जो तीसरा है आखिरी कलाम, और चौथा है चित्ररेखा, पांचवा है कहरनामा, और जो छठा है मसलनामा, और जो 7वां है कन्हावत। तो इसमें से जो पूछा जाता है, एक तो पद्मावत पूछा जाता है, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और मसलनामा, ये 5 रचना इनकी पूछी जाती है। तो इसमें है कि अखरावट में जो वर्णमाला है, एक एक वर्णमाला को उन्होंने यहाँ पे चित्रण किया है, बताया है। तो कभी कभी पूछा जाती है कि किस रचना में उन्होंने अक्षर को वर्णन किया है। तो ये अखरावट से अक्षर याद हो जाएगा आपको, अक्षर से अखरावट। और उसके बाद है आखिरी कलाम में इन्होंने कयामत का वर्णन किया है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि जैसी ने किस रचना में कयामत का वर्णन किया है, तो आखिरी कलाम। और एक और प्रश्न है कि जो आखिरी कलाम में वो जो मुगल साम्राज्य के जो शासक हुए हैं बाबर, उसकी उन्होंने प्रशंसा यहाँ पे की है आखिरी कलाम में। उसके बाद एक कहरनामा है, तो कहरनामा में इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो रचना है पद्मावत, उनसे भी कितनी बार कुछ प्रश्न पूछ लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक एक टॉपिक को इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि जहाँ से भी प्रश्न आए तो आपके प्रश्न कभी गलत ना हो। जो हम सभी ने देखा है कि इसमें जो पात्र है रत्न सेन क्या है? एक राजा है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि रत्न सेन किसके प्रतीक थे? तो ये वो मन के प्रतीक थे। मन यानी कि आत्मा, अगर आत्मा भी रहेगा तो यहाँ पे दोनों कर लेना है कि रत्न सेन क्या थे? मन के प्रतीक थे। उसके बाद सिंघल देश जो है हम सभी जानते हैं सिंघल देश है। तो सिंघल जो देश है वो किसका प्रतीक था? तो वो हृदय का प्रतीक था। हम सभी ने श्रीलंका का नक्शा देखा होगा, तो श्रीलंका के नक्शा को याद कर लेंगे कि वो हृदय जैसा है। तो सिंघल क्या है?
हृदय का प्रतीक था। उसके बाद जो पद्मावती थी, पद्मावती जो रानी पद्मावती थी, वो किसका प्रतीक थी? तो वो बुद्धि की प्रतीक थी। तो क्या हो गई? पद्मावती जो हो गई ये श्रद्धा की, श्रद्धा या फिर बुद्धि की प्रतीक। ये जो पद्मावती हो गई ये श्रद्धा की प्रतीक है, श्रद्धा की। और इसके बाद एक तोता भी रहता है जिसका नाम हीरा मन रहता है, तो ये जो तोता हो गया ये गुरु का प्रतीक है। और इसके बाद एक राघव चेतन जो उनके दरबार में रहता है, ये राघव जो चेतन है ये शैतान का प्रतीक था। और अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ये जो था ये माया का प्रतीक था, ये माया का प्रतीक था। तो इस सबको आपको रख लेना है क्योंकि अक्सर इसे एक प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं बहुत कोशिश की हूँ कि बहुत छोटे से वीडियो में आपको पूरी बात बताने का। इससे आगे भी और 10 कुछ रचनाएं हैं जिसको मैं कल के अगले वीडियो में लाऊंगी शुक्रवार को, क्योंकि आज मैं जब ये वीडियो बनाती तो बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, आपको उससे संबंधित एक एक प्रश्न, एक एक टॉपिक को मैं चाहती हूँ कि आपको वहाँ पे क्लियर हो जाए। दोस्तों आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।